जय राम जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहु जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय हनुमान। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आशा सुरासि भवदङ्गवल्ली भासैव दासी कृतदुग्ध सिन्धुं वन्दे स्मितैर्निन्दितसारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वां। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं जडाकिन्यां भीमाशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर च शिवालये। एतानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। चतुर्भुजो जगन्नाथः कण्ठशोभितकौस्तुभः पद्मनाभो वेदगर्भो चन्द्रसूर्यो विलोचनः जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रिसुपरो हरिः हृदीनबन्धो हृदया सिन्धु कृपाणुर्जनरक्षकः नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेकं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्वरामि। जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्पा मनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपुन्नः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। वसुदेवसुतं देवं वंशचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वस्थामा विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतिन्ना खलुपाण्डवेर्णनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा संबोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठति प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति
विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नान दिने दिने सकृद्गीतां भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या किं मन्यैः शास्त्रविस्त्रैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुभक्त्राद् श्रुता गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्र देवकी पुत्र गीत मेको देव देवकी पुत्र एव एक मंत्र तस्य नामानि जानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब श्री क्षेत्र धाम से श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी से दिए हुए श्रीमद् भगवत गीता की उपदेश, जो कि हर एक मानव के लिए, हर एक मानव, हर एक इंसान को आत्मोद्धार करने के लिए, देखिए आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, ये तीनों ताप के साथ ओल्ड एज, डिजीज, डेथ एंड बर्थ, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, ये चारों दुख और दोष को हम सदा सर्वदा देखना चाहिए। क्योंकि हमारा एक दिन आपको पहले सोचना चाहिए, जो मुझे बोलते हैं मुझे अपमान किया, मैंने प्रेस्टेज नहीं मुझे दिया, मुझे सम्मान नहीं किया, इसी तरफ जो मन में हमारा मन को सोचना आते हैं, इसी को दूर करने के लिए एक ही रास्ता है, क्या? सोच लो मैंने मर चुका हूँ। जब आप इसी तरफ सोचेंगे कि मैंने एक डेड बॉडी हूँ, तो आपको कोई भी परेशान नहीं लगेगा, कोई बोलेगा तो ले जाएगा, दे जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते, हमको पता है कि हमारा पितृपुरुष से कितने लोग इस से इस संसार से धरा पृष्ठ छोड़कर चले गए। मर्त्य मंडल देह वही देवता हिले भी मरई, जो भी मर्त्य मंडल आता है तो मरना पड़ेगा। तो मरने के बाद क्या होगा हमारा गति, और मरने से पहले अभी क्या सुख हम पाया, ये इसको दोनों को चिंतन करो। जिंदगी भर आईएएस ऑफिसर बोलो, प्राइम मिनिस्टर बोलो, केवल ओनली जन्म होते हुए हेतु जो जिस दिन से ज्ञान हो गया, हमारा 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन और विवेक बुद्धि के ज्ञान जब हमारा प्राप्त हो गया, उसी दिन से आज तक केवल टेंशन से टेंशन, दुख ही दुख। आज पेट कट रहा है तो मुंड बता रहा है, उसी को गाली दे रहा है, को मारने की धमक दिया है, को गाली तो संसार छोड़ना भी पड़ता है, आत्मीय स्वजन को हरा देना पड़ता है। हर एक टाइम में हमको दुख ही दुख मिल रहा है, क्योंकि दुखालयम अशाश्वतम। भगवान ने बोले अर्जुन, ये संसार दुख की एक आड़े अर्थ घर है, हर एक टाइम दुख यहाँ पर है। शरीरम व्याधि मत निरम, ये शरीर एक व्याधि का मंदिर। बोलते हैं उसी को क्या हो गया, क्या हुआ, शरीर में तो व्याधि है, वो पैदा हो गया, होगा क्या? पहले तो स्थिर क्या है, 84 लाख योनि से मानव शरीर एक भिन्न शरीर है, जिसकी शरीर के माध्यम से जो हमारा चेतन शक्ति, जो भगवान की जीवात्मा के अंश स्वरूप हमारा जो चिदात्मा है, उसी की प्रभाव से हम भगवत प्राप्त करने के लिए ही भगवान ने हमको कृपा करके स्वयं श्री जगन्नाथ जी ने हमको मानव जन्म दिया, और बोले जी मेरे तरफ बोले वापनी से मर्त्य पृष्ठ में जाओ और वहाँ से जगन्नाथ राम कृष्ण गोविंद जप करो, नाम रूप गुण धाम का आश्रय करो, तो भगवत प्राप्त हो जाएगा। मैंने क्या किया, उसकी डायरेक्शन को बोल दिया। जो नॉन वेज को छोड़कर नॉन वेज खाया और फरनली को ड्रिंकिंग किया, कि विश्यालय गया, कि जो पाप किया, इसी की दंड स्वरूप मुझे और दूसरा जन्म मानव जन्म नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा कोई नीचे परिवार से मिलेगा, जिसकी घृणित परिवार होना पड़ेगा, और जिससे
काया अपवित्र, मन अपवित्र, सदा सर्वदा पवित्र होकर चांडाल दुनि से प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने सुंदर शरीर दिया है, सुंदर चिंताधारा दिया है, विवेक विचार करने की दिया है। क्या करना चाहिए हमको मानव जन्म से? परोपकाराय, स्वर्गाय, पापाय, परपीडने। आइए श्रीमद् भगवद गीता की सप्तदश अध्याय श्रवण करने से गुणत्रय विभाग, श्रद्धात्रय विभाग, गुण तेने श्रद्धात्रय विभाग, श्रद्धा की तीन ही प्रकार विभाग है। सत्व की श्रद्धा कैसी, सात्विक श्रद्धा क्या है, राजसिक श्रद्धा क्या है और तामसिक श्रद्धा क्या है। ये जो श्रीमद् गीता में 750 श्लोक में, क्षमा करेंगे 700 श्लोक में भगवान ने संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की ज्ञान इसी में रख दिए। हमको पता नहीं, हम बोल देंगे, तुम बोलते हाँ 750 श्लोक, मैंने रात में हर एक दिन 2 अध्याय पाठ करा। कोई बोलते हैं मैंने 700 श्लोक हर एक दिन। अरे क्या करता है पाठ 700? एक श्लोक पकड़ो, 700 श्लोक तो पहले पढ़ना पड़ेगा। ज्ञान होने के बाद एक ही रास्ता पकड़ो कि हम कैसे भगवत प्राप्त हों। आइए क्षेत्राधिपति प्रभु श्री बड़ा ठाकुर भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु, माँ सुभद्रा और सुदर्शन भगवान जी के श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए, जो 33 कोटि देवता हैं, जो 33 कोटि देव और देवी चतुर्धामूर्ति की सेवा करते हुए विश्व ब्रह्मांड की सकल प्राणी के कल्याण करते हैं, उसी के श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए साधु सन्यासी ब्राह्मण जति वैष्णव लघुजन गुरुजन जितने सिद्ध महापुरुष संत महापुरुष जीवन मुक्त महापुरुष जो सीनियर सिटीजन बोलते हैं, जैसे कि लघुजन गुरुजन और जड़ और चेतन और जितने भी सेवायत भाई और बहनों सबके श्री चरण में प्रणाम करते हुए अनंत कोटि प्रणाम करते हुए शुरू कर रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता की सप्तदश अध्याय, जो कि श्रद्धात्रय विभाग के नाम से नामित है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदश अध्याय। अर्जुनोवाच जे शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण तत्त्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोले हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक देवता आदि का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी अथवा तामसी। दैवी संपत्ति वाले मनुष्यों के भाव आचरण और विचार सात्विक होते हैं और आसुरी संपत्ति वाली मनुष्य के भाव आचरण और विचार राजस तामस होते हैं। भाव आचरण और विचार के अनुसार ही मनुष्य की निष्ठा जर की स्थिति होती है। इसकी अर्जुन की सवाल को उत्तर देने से पहले जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोलते हैं, अर्जुन श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवन्ति श्रद्धा त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान ने बोले हे अर्जुन, मनुष्य की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी तथा राजसी और तामसी ऐसी 3 तरह की होती है। उसके तुम मुझसे सुनो। कैसी जो हमारा जो श्रद्धा बोलते हैं, देखिए श्रद्धा और विश्वास ये दोनों भगवान को प्राप्त करने के लिए 2 मूल आधार है। इस श्रद्धा से भी 3 गुण है। एक सात्विक श्रद्धा है, एक राजसिक श्रद्धा है और तामसिक श्रद्धा। कैसी तरफ भगवान एग्जाम्पल देते हैं। देखिए सुंदर भाव से आप श्रवण करें, बोलने के एक दिन से मैं 700 श्लोक पाठ करने के 2 घंटा 45 मिनट से पाठ खत्म हो जाएगा, गीता अध्याय शेष हो जाएगा। लेकिन एक बात नहीं, एक ही श्लोक भगवान की कृपा प्राप्ति कैसे होगी? ये मानव जन्म हमको भगवान बहुनांग जन्म नामंते ज्ञानमन प्रबध्यन्ते, भगवान हमको ज्ञान दिया है, इसी ज्ञान को आधार कर हम भगवत प्राप्त हो जाए। भगवत प्राप्त कैसे हो जाएंगे, इसी की चिंतन हमारा होना चाहिए। यद्यपि अर्जुन ने निष्ठा को जानने के लिए प्रश्न किया था, तथापि भगवान उसका उत्तर श्रद्धा को लेकर देते हैं, क्योंकि श्रद्धा के अनुसार ही निष्ठा होती है। शास्त्र विधि को न जानने पर भी प्रत्येक मनुष्य में स्वभाव से उत्पन्न होने वाली स्वतः सिद्ध श्रद्धा तो रहती है। इसलिए भगवान उस श्रद्धा के भेद बताते हैं।
सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो क्षत्रः स एव सः। हे भारत, हे भरतवंशी, हे भरत श्रेष्ठ, भारत सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धामय है, इसीलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसी का स्वरूप है, अर्थात वही उसी की निष्ठा स्थिति है। अर्जुन ने पूछे थे कि मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक यजन करते हैं, उनकी निष्ठा क्या होती? शास्त्र विधि डायरेक्शन देखिए, जे कौन हमारा छोटे से पूजा करें, सत्यनारायण पाला बोलो कि कोई वरुण पूजा बोलो कि जे घर की जन्माष्टमी की जिस जो पूजा भगवान को हम पूजा करते हैं, उसी के पहले हमको आसन शुद्धि, भूत शुद्धि, प्रणव मातृका इसी को फॉर्मल मेंटेन करना, अपने उसी के जो नियम के अनुसार हम करते हुए उसी को बाद उसी की पूजा बंध पुष्प धूप दीप षोडशोपचार बोलो, पंचोपचार बोलो कि दसोपचार से बोलो, आप जैसे पूजा कर सके आपकी श्रद्धा के अनुसार। लेकिन पहले आपको श्रद्धा उसी की तरफ होना चाहिए। कैसी तरफ श्रद्धा हो आपकी? जिसी तरफ आपको श्रद्धा हो इसी तरफ आप भगवान को भजन कर सकें। तो भगवान यहाँ उसका उत्तर देते हैं, जो यह श्रद्धा स एव स, अर्थात जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसी ही उसकी निष्ठा होगी। देखिए कितने माँ और बहनें उपवास करते हैं, जो एकादशी बोलो, सुमनाथ व्रत बोलो कि सावित्री व्रत की बलि तृतीया बोलो, उससे आपस में बातचीत करते बोलो मैंने कुछ नहीं खाता, मेरे एक दिन ना उपवास पति के लिए करना हो, क्यों खाएंगे, क्या मर जाएंगे एक दिन ऐसे आओ करो नहीं, मैंने ऐसी तरफ नहीं रह पाऊँ, ऐसी तरफ। ये श्रद्धा की निष्ठा की अलग अलग चिंतन हो जाता है। स्वरूप परमात्मा का अंश तो सबका शुद्ध ही है, पर संग, शास्त्र, विचार, वायुमंडल आदि को लेकर अंतःकरण के किसी एक गुण की प्रधानता हो जाती है, अर्थात जैसा संग, शास्त्र आदि मिलता है वैसा ही मनुष्य का अंतःकरण बन जाता है, और उस अंतःकरण के अनुसार ही उसकी सात्विकी, राजसी या तामसी श्रद्धा बन जाती है। इसलिए मनुष्य को सदा सर्वदा सात्विक संग, शास्त्र, विचार, वायुमंडल आदि को ही सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से उसका अंतःकरण तथा उसके अनुसार उसकी श्रद्धा भी सात्विक बन जाएगी, जो उसका उद्धार करने वाली होगी। इसकी विपरीत मनुष्यों के राजस, तामस, संग, शास्त्र आदि का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। देखिए, आत्मा उद्धार करने के लिए राजसिक भाव और तामसिक भाव को छोड़ना चाहिए। राजसिक भाव क्या है? जगन्नाथ के धाम को हम दर्शन, मेरे तरफ बोलता है, जिसी को बोलेगा जो ब्राह्मण कमेंट करता है, नहीं मैंने कमेंट नहीं करता, जो देख रहा हूँ आप कैसे राजसिक भाव कैसा है। जगन्नाथ मंदिर को दर्शन करने के आते हुए जो श्रद्धालु, जो भक्त बोलते हैं, उसी को एटीट्यूड पहले देखो, वो किसी तरफ बनाते हो, कोई चुट्टी कला करते हैं, कोई आय अलंकार लगाते हैं, भेनिट लगाता है, लिपस्टिक, आईब्रो, इसी तरफ पुरुषों व स्त्रियों कोई इन जिन पैंट को इन करके इसी तरफ स्टाइल जाते हैं। ये क्या? भगवान को पास को आने से तेरे सत्य के हम भगवान के सीनियर ऑफिसर है, उसी के पास आते हैं। इसी तरफ भगवान को पास जाने से आपको पहले सात्विक चिंता, सात्विक क्या है? जो कच्छा पांच जैसी तरफ सेवायत भाइयों, जितने भी पंडित ब्राह्मणों, मुक्ति मंडप की बोलो, जो सुस्त्रीय ब्राह्मण पंडित जी इसी तरफ जो वस्त्र पहनते, इसी तरफ वस्त्र पहने कर जगन्नाथ को चंदन चिता होते हुए, तुलसी प्रसाद, तुलसी की माला धारण करते हुए भगवान को पास जाए तो ये सात्विक भाव है। ये तो दूसरे भाव से जो आय अलंकार नाप पहने के जाए तो ये राजसिक भाव है। तामसिक भाव क्या होगा? सुनिए, जो शास्त्र में वर्णित है उसी को अलग से जब करेंगे। यजन्ते सात्विका देवा, जजन्ते सात्विका देवा, तन्नक्षरक्षांसि राजसा, यजन्ते सात्विका देवान्यक्षांसि राजसा,
प्रेतान् भूतगणाश्चन्ये यजन्ते तामसा जनाः यजन्ते सात्विका देवा नक्षरख्यासी जक्षरख्यांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चन्ये यजन्ते तामसा जनाः। सात्विक पुरुष देवताओं के पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्षों तथा राक्षसों के, और दूसरे जो तामस मनुष्य वे प्रेतों और भूतगणों के पूजन करते हैं। देखिए गांव में अभी तक इसी चल रहा है। जो पूरी धाम से, जगन्नाथ की धाम से भी कितने लोग बोलते मुझे पेश दिया कोई ने, गुणी कर दिया, वो हमारा कबाट में सिंदूर डाल दिया, नख दो चुट्टी बाहर गए हमारा को। क्या होते हैं इसी मुझे पता नहीं। ये भगवान की दरबार, ये मरते के वैकुंठ में इसी तरह भी होता है। ये तामसिक गुण से, तामस सात्विक भाव जो जिसके वो भगवान बोलते, सात्विक मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं की वर्ण पूजा करो, जो जितने भी 33 कोटि देवता पंचोपचार से जो गणे नारायण रुद्रम्बिके भास्कर तथा भिन्नार भिन्न न करते पंचदेव नमस्तुते। इसी के साथ 10 आदित्य, 11 आदित्य, 12 रुद्र और 10 दिग्पालों, ये जो इतने जो 33 करोड़ से देवो देव इसी के अंदर अंतर्भुक्त है, उसी को पूजन करते हैं। और दूसरे क्या करते हैं, राजस मनुष्य जक्षों तथा राक्षसों को पूजा करते हैं। जो माने राजसिक प्रकृति जक्ष राक्षस पूजा करते हैं, कुछ वर प्राप्त कर देंगे, किसी को कलीपाटी मुड़ामुड़ी कर देंगे उसी के माध्यम से। और तामसिक प्रकृति जो है, श्मशान घाट जाएंगे रात्रि के, किसी को जो गर्भिणी स्त्री का अस्थि, गर्भिणी स्त्री का वस्त्र, सुना रहा है मैंने, क्योंकि गुणी करना गुणी विद्या मुझे मालूम नहीं, लेकिन सुनता हूँ जो गुणियों से बोलते हैं। इसी तरह रात के 12 बजे 1 से 20 खाइए, एक घूमता है मसानी वहीं से, उसी की वस्त्रों लेकर, उसी को जो जंग से रक्त बाहर करे उसी। ये जो तामसिक प्रकृति के लोग ऐसे भी आज तक अभी भी इसी तरह पूजा पाठ करते हैं। जिसको ज्ञान नहीं क्या करेगा, जो मसानी भूमि क्या करेगा, भूत तो प्रेत हमारा क्या है। अरे भूत को देखने से हम डरते हैं, भूत को पूजा करके क्या फायदा होगा हमको मालूम नहीं क्यों, श्रद्धा नहीं, जो ज्ञान नहीं उसी के पास। अशास्त्र भी घोरं तप्यन्ते तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ता दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागवन्विताः अशास्त्रभीतं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागवन्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतस मा चैवान्तशस्त शरीरस्थं तान्मे दद्धासुरनिष्ठान। ही अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित होकर घोर तप करते, शास्त्र में लिखा है कैसी तपस्या तप करना चाहिए, उसी को छोड़कर अपने बल प्रयोग करके नहीं क्या लिखा है वही में, हमको कहीं ज्ञान नहीं, हम पंडित नहीं, हम तो ब्राह्मण कुल जन्म में, ऐसी तरफ शास्त्रों को छोड़कर अपने आप से एक गोड़ से कुशुलिया पर्वत चले जाएगा, ओम नमो नारायण कृष्ण गोविंद करने से कोई फायदा नहीं होगा। शास्त्र में डायरेक्शन जैसी हो उसी तरफ करने से ही हमारा फायदा है। गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए तो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसी को पहले जो बोलते रेसिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए, कैस्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और तो आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। इसी तरह जो जो डॉक्यूमेंट उसे मांगते हो, बोले नहीं मेरे पिताजी लिख दिए, मैं तो अच्छा बेटा, वो दे देंगे सर्विस आपको। और एक पिता माता को बोलेंगे जो आपकी बच्चा का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो कहते 100% क्या तो 5000% लिख देंगे, ये तुलसी से ज़्यादा मेरे बेटा, तुलसी से और बेटी तुलसी से क्या तार, उसी मुख्य से जो कितने गुण है उसी के 1000 गुण से मेरे पास लिख देंगे। इसीलिए नहीं, गवर्नमेंट की गाइड के अनुसार हमको चलना पड़े। इसलिए भगवान बोलते हैं जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित तो मैंने शास्त्र विधि को छोड़कर घोर तप करते हैं, तपस्या उग्र करते हैं, लेकिन जो दंभ और अहंकार से अच्छी तरह युक्त है, जो भोग पदार्थ आसक्ति और हट से युक्त है, भोग कैसे मिले, पदार्थ कैसे मिले, और हट से युक्त जब कुछ नहीं होगा। कितना हमको क्या डराते हैं बामिनी, तुमको क्या मालूम, एक रातों से गए 10 रात मैंने पिला उस्तमुले उदुम्बर में बाड़ामणि तुट संसार घाट से मैंने खड़ा कर राम नाम में बुद्ध प्रेत की उपासना करता हूँ, मैं बाबुली बामण मुझे बोलता हूँ, ऐसी तो वो उनके मन में दंभ अहंकार युक्त हो जाता है। जो शरीर से स्थित 5 भूतों के अर्थात 5 भौतिक शरीर को तथा अंतःकरण में स्थित मुक्त मुझ परमात्मा को भी क्रूस करने वाले हे उन अज्ञानों के तू आसुर निष्ठा वाले, आसुरी संपत्ति वाले समझो। किसी को सात्विकतम भक्त
कौन सा सात्विक भक्त की लक्षण क्या है, राजसिक भक्त की लक्षण की राजसिक भक्त की लक्षण क्या है और तामसिक भक्त की लक्षण क्या है, आपने सुनने। भगवान ने अब तक उन मनुष्यों की बात बताई जो शास्त्र विधि को न जानने के कारण उसका अज्ञता पूर्वक त्याग करते हैं, परंतु अपने इष्ट तथा उसके पूजन में श्रद्धा रखते हैं। अब इन दोनों श्लोक में भगवान उन श्रद्धा विहीन मनुष्यों के वर्णन करते हैं जो शास्त्र विधि का विरोध पूर्वक त्याग करते हैं। यहाँ श्रद्धा, शास्त्र विरुद्ध शास्त्र विधि, प्राणी समुदाय और भगवान इन चारों के साथ विरोध है। ऐसा विरोध दूसरी जगह आए राजस तामस वर्णन में नहीं है। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणुम। हे अर्जुन, आहार भी सबके 3 प्रकार के प्रिय होता है। देखिए बाजार में मिलता है एक नॉन वेज और वेज और दूसरे भोग प्रसाद, 3 है नहीं। नॉन वेज बिक्री होता है, वेज बिक्री होते है, भोग भी बिक्री होता है प्रसाद रूप से। ये तीनों से शास्त्र जी बोलते हैं त्रय प्रकार, 3 प्रकार भोजन व आहार प्रिय लगते हैं 3 किसी लोग को। और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे खाने का 3 प्रकार है, यज्ञ मध्य सात्विक यज्ञ, तामसिक यज्ञ, राजसिक यज्ञ है। तपस्या भी यज्ञ राजसिक तामसिक सात्विक है। और दान भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे सात्विक राजसिक तामसिक दान है। आइए सुने पहले यज्ञ क्या है। देखो आजकल जो देखिए गांव से कितने व्यक्ति विशेष मिलते हुए पैसा कम आपसे हाथों से गांव से मिलकर किसी की जो दान पुण्य मांगते एक लिख देते, विश्व शांति यज्ञ होगा यहाँ पर इस महादेव से इतने तारीख से इतनी तारीख तक, इसी में लिखा दिया है निमंत्रण के क्या क्या उसी की जो कार्यक्रम कार्यसूची लिखी दिए वो शुरू करने की चेष्टा करते हैं। अगले दिन में एक विश्व शांति यज्ञ होगा हमारा गाँव के पास के हमारे इसी मंदिर के पास। ये देखिए ये यहाँ से सात्विक राजसिक तामसिक की कैसे प्रभाव होता है आप अनुभव करेंगे। मैंने बोलते ये यज्ञों की विरोध करते हैं, नहीं आप सोचेंगे ये ठीक कि जो सुनेंगे आप तो यज्ञ विधि गांव से होते हुए जो घटना घटती होती है आपको तो पता होता है ना। इसलिए मेथड में श्लोक में जो सूत्र में पकाई हो कि नहीं पहले देखियो। विश्व शांति यज्ञ जब होगा पहले जो कोई कैसे होगा इसी के लिए द्वंद्व चलेगा। देखो विश्व को शांति करने से पहले और दूसरी के आत्मा अपने आप हम जब शांति में नहीं है हम विश्व की शांति कैसे करूं इसे सोचना चाहिए। बोर्ड में लिख देने से विश्व शांति नहीं होता है। पहले अपने आप को शांति में रखो। आपको देखकर आपके बीबी को देखकर आपके बेटे बेटी सब शांति हो जाएंगे तो विश्व शांति हो जाएगी। पीटा पीटी मरा होता है वो यज्ञ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इदं वासुदेवाय बोल देने से विश्व में शांति नहीं होगा। पहले जो कैशियर होने से वही कैशियर हो जाएगा, उसी के लिए चिंतन चलेगा। नहीं बाबुली को उसी चोट आई उसी के कैशियर नहीं उसी के दे दो। जिसके पास बिड़ा टंका है जिसके समाज आजकल की कथा बताता हूँ, जिसके पास प्रभावशाली लोग उसी को केसर बना देंगे। तो दूसरे जो अन्य जो लोग प्रकृति जो देखते आजकल तो सोसाइटी जो देखने के बाद क्या बोलते जिसके जो तिलिया मुंड में तेल के हाँ वो के बच्चा लोग जी उसके दे दिए। ऐसे वो एक कैशियर बनते हुए और 10 दूसरे लोग उसी के पीछे में चुट्टू भुट्टा पर आरंभ कर दे। विश्व शांति यज्ञ के पहला लक्षण। दूसरे लक्षण का हो दूसरे में क्या होता है कोई इसके में जो सभापति बनेगा जो कर्ता बनेगा, कर्ता जो बनेगा उसी को नाम को सूझा पड़ेगा। जो उसकी गलती करते पंडित महाराज बन करेंगे उसके 11 दिन से कि 12 दिन से शुरू होगा वैशाख मास अक्षय तृतीया जो यज्ञ होगा। इस विश्व शांति यज्ञ में कौन सा लोग करता होगा गाँव किसी नाम पकाएंगे नहीं देखेंगे किसी के सूझेंगे ना राह अक्षर से राह अंदर में जो दरिद्र लोग है उसी की ना राह से आएगा नहीं, जो धनी लोग है उसी की ना ही राह से आएगा। जो इसी तरफ भी हो जाएगा कहने वो 5-25 पीतल डाल तंबा पात्री भोजन भाजन करता जो होगा वो देगा। दरिद्र लोग को अच्छे गुण उसी के पास होते हुए कुछ नहीं देगा, उसी को कर्ता करने से क्या फायदा। दूसरी तरफ इसी में चला। तृतीय को आइए देखे कैसे जो तामसिक बुद्धि कैसे होते हैं राजसिक बुद्धि यज्ञ होते हुए सब प्रचार का आचार्य वर्ण चलाता है।
वही प्रचारक की पोस्ट है यज्ञों के, विश्व शांति बोलो जो पीली शांति यज्ञ बोलो, उसी में प्रचारक की पोस्ट है यज्ञों की, जो मेरे हाई क्वालिटी पोस्ट है, ये प्रचारक पोस्ट है। क्या वो जो बोलेगा उसको इसी तरह करे, वहां पर पढ़ते हुए कौन सा प्रचारक होगा। देखिए क्रिकेट खेल में पहले कौन सा 2 बैट्समैन जाएंगे, इसी प्रकार आचार्य प्रचारक कौन सा बनेगा। नहीं नहीं नहीं, वो ज्ञानी शास्त्र नहीं, संतोष कुमार मिश्र पाठशाल नहीं, वो आचार उसी के निष्ठा नहीं, वो बाहर से झालमुड़ी गुपचुप चटनी चौन भेज नहीं मिल कहते, उसके निष्ठा नहीं, वो उसके छोड़ो, बोलती है उसके हमारा मौसा है, हमारा सोड़ भाग्यान, उसी अंडर मैट्रिक की पोस्ट में थे, लेकिन अंडर मैट्रिक जो बोलते बोलने के कुछ छोटा बोलने के लिए अपने आप से इसे हमारा जिंदगी में 5-7 बार यज्ञ दिखाए, इसी तरफ चल रहा है। किसी को तो डाउन कर देंगे और दूसरे की पोजीशन की जरूरत है, उसी के प्रचार बोल, और दूसरे लोग के मन में दुख हो गया। ये क्यों ये पोस्ट से देखिए, ये पाने के लिए क्षमता प्राप्त करिए, तामस को बुद्धि को प्रयोग कर देते हैं, सात्विक भाव में वो जो भी हो प्रचार को काम तो यज्ञ में हर एक वर्ण का मूल्यवान है। ये संसार में जितने भी इंसान है सबके मूल्य है, भगवान अमूल्य करके देखिए। हमारा विष्टा भी जो शुक्र को भोजन के होते, कुत्ते की भोजन भी लगते, क्या छूटा है इसी में, क्या छोटा है। भगवान जो स्वयं गजपति महाराज जी, जगन्नाथ जी महाप्रभु छेरा पड़ता है, छेरा पड़ा करते रथ में, क्या छोटा काम है। इसी तरफ ये जो दूसरे ये तीसरे बात को चले गए, जो प्रचार का आचार्य जो प्रचार को बनने के लिए उसी के अंदर कम विवाद आगे पीछे, तो जो प्रचार हो जाएगा उसी पर इसकी चलो ऐसे बोले वो डायरेक्शन चला देगा। ये 5 वर्ष जैसे मिनिस्टर है, ऐसी 5 वर्ष जो 14 दिन 15 दिन यज्ञ होगा, 5-15 दिन तक उसी के डायरेक्शन ही यज्ञ चलेगा। वो ये चंदीदाम्बी के हौसले धरीबा को पावर पैटर्न मिलने से क्या होता है, आपको तो मालूम होता है। ऐसे चला गया आचार्य, और उसी के बाद जो भी कमेटी मेंबर हो गए, उसी के बीच में कोई भोजन के जो होता है, 2 तरफ भोजन होता है। एक जनरल भोजन जो बोलते हैं भात और डालमा टमाटर खट्टा बोलते हैं अति ज़्यादा से, नहीं तो ब्राह्मण के लिए 50-25 प्रकार 5-10 प्रकार अच्छा भोजन फलाहार से होते हैं, जो भोजन के जो रात में भोजन में होते अच्छे अच्छे पदार्थ, उसी के जगह जाकर भोजन करने के लिए अन्य के लोग के जो कर्ता कर्मी थे, ओ बाबू ना तो यहाँ पर है कोई तो बोलते वहाँ पर चला जाते, खीरी खिचड़ी पलो वहाँ पर यहाँ से सिर्फ भात डालमा है। विश्व शांति यज्ञ में एक खाने के भी अशांति शुरू होता है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। नहीं मिला उसे डालमा नहीं मिले, वो ब्राह्मण वाले खाते पीते फेंकते, हमको कल बोईतालू टमाटर इसी पर अमृतौंडा डालमा देते, इसी भी बातचीत करते हैं लोग। बोल के क्यों ना, हमारा पब्लिक में जो भोजन करेंगे विश्व की शांति के लिए सबके एक ही तरफ भोजन होना चाहिए। एक नंबर वाग्यू, एक टिक्की मछली चावल, 1 नंबर डालमा बनाओ, टमाटर कटाओ, जो भी आएगा। नहीं, यज्ञ की अर्थ है जज धातु न्य प्रत्यय ओके लेकर जो यज्ञ बोलते हैं, उसकी नाम है डेडिकेट। त्याग जहाँ पर नहीं है उसकी यज्ञ का व्यर्थ है। क्योंकि आपको कोई पानी गिलास से मांगे, चाय पिए थे रूम से चला जाएगा, हल्ली सी पिए थे रूम को चला जाएगा, पास में जो भिखारी दरिद्र उसके भाई चलो 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 पीछे आओ। ऐसे किया जग में जहाँ ना बोलो होना, जहाँ पर ना की शब्द नहीं है उसी पर यज्ञ होना चाहिए। ये शास्त्र की विधान है। अगले समय आप इसे जो चारों की यहाँ जो शास्त्र विधि का विरोध पूर्वक त्याग करते हैं, यह श्रद्धा शास्त्र जो आहार त्याग यज्ञों की पहले सुन, और दूसरे अध्याय में अगले समय आपको दान कैसे सात्विक तामसिक दान बताते हैं। देखने के जो अनुभव कर मैंने जो अनुभव किया है, आप भी इसी तरफ अनुभव करते हुए आपको मानना पड़ेगा कि मैंने गीता के माध्यम भगवान जो डायरेक्शन दिए है उसी सही बात है। इसी को मानने तक ये शास्त्र को विधान है, इसी शास्त्रों को प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सही बात है, इसमें झूठ नहीं है। कोई क्या क्यों झूठ बोलेंगे? देखो हर एक काम से पावर पैटर्न है, हो जे कि मकदम हर बोले वो ये जो कि बोलते वो सभापति के घर है, क्या सभापति क्या मकदम है, उसके पावर ये बनने के बाद नहीं जाएगा।
वो जो 10-25 दिन काम को मीटिंग होने से वो मकदम नहीं आई, वो सभापति नहीं आई, ये जो बोलने से गौरव मिलता है, ये पतन का कारण विचार आपकी। जय जगन्नाथ। अगले समय आप फिर श्रद्धा विश्वास देखिए, श्रद्धा जहाँ पर भवानी शंकर बंदे, श्रद्धा विश्वास रूप में आप जैसी शास्त्रों को अध्ययन करेंगे, जैसी तरफ आपकी उसी शास्त्रों पर श्रद्धा होगा, आपकी जिंदगी इसी तरफ श्रद्धा से श्रद्धा भगवान से प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो और दूर, क्या मालूम कौन किसी घड़ी तेरा बुलावा आएगा मरने के लिए। इंफॉर्मेशन तो भगवान दे दिए, चुट्टी पाच गया, आखिर भीतर से चला गया, जौवन चला गया, देहा हाथ लोम सो पतला पतला हो गया आज तो। और जिसी को अब जब हम जौवन अवस्था में देखते हो वो भी 5 साल 10 वर्ष के बाद वो भी ओल्ड एज प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि संसार की प्रक्रिया है, ओल्ड एज डिजीज बात जन्म होते हुए कुछ दिन के बाद ये वार्धक्य प्राप्त होगा, और कुछ दिन के बाद रोग प्राप्त होगा, और कुछ कुछ दिन के बाद वो गो टू द बेरियल ग्राउंड, राम नाम सत्य हो जाएगा, बैंक बैलेंस घर में रह जाएगा, बीबी बेटी घर रह जाएंगे, बामनो भोजन चला जाएगा, राम नाम सत्य होकर पाड़ू कुड़ा चल जाएगा। जमदंड भोगने के लिए कुछ दिन बाकी रहेगा कि ये द्वारी बाबुली बामनो हाजिर है कोर्ट में, एकादश निषार्धे प्रेत छंदी जमाड़े उस दिन के लिए जाएंगे। क्या क्या कर्म के माँ बापा के 2 अक्षर से बका है, पीटा है, मारा है, उसको जराश्रम से भेज दिया, सही पड़ीसा की टंका तुम ढूक दिया, किसी को पानी जल किसी को साज नहीं, क्या जो नरक 84 नरक कुंड के सर्वश्रेष्ठ रौरव नरक कुंड को उसको भेज दो, इसी तरह पे तेल कड़े में फेंक देंगे। ये हो फाइनल डिसीजन भगवान की विचार आपकी। इसीलिए भगवान की राधा कृष्ण गोविंद नाम जप करो जीवे पिबस्वा मृतमे तदेव गोविंद दामोदर माधवेति सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाश होई तब। जिस दिन आप बोलेंगे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी शरण में हूँ, मैंने जिंदगी भर पाप किया हूँ। कोई किसी को पाप मुख से बोलने से तो गोहत्या पाप करते हो के पाल की दौड़ी जो बोलते हैं कि कुत्ता की दौड़ी व्यक्ति बोलते हैं वो मैंने गोहत्या किया, क्यों बोलते हैं कि पाप बोलने से दूर होता है, पाप मुख से कह दे बोल देने से आपके पाप क्षय हो जाते, पुण्य को बोल दे तो उत्पन्न कर दे तो पुण्य क्षय हो जाएगा। इसलिए जो भी आप मन में पाप है भगवान के पास अंतर से जना दो, भगवान दयालु है, जगन्नाथ कृपालु है, वो बहुत सा कृपा है भगवान के पास, विलक्षण है, समदर्शी भगवान है। हमको पता हुए सचिन को दे दिया, तेंदुलकर को दे, तेंदुलकर को कौन वो बाड़ी बढ़ाते बढ़ाते वो मरने के समय 10 कोटी 50 कोटी को ले जाएगा, वो अमिताभ बच्चन साथ में ले जाएंगे नहीं, कुछ नहीं, टाटा कंपनी ले जाएंगे ना, अंबानी ने कुछ नहीं ले जाएंगे साथ में। गलेड़ी तो संग तू जिते को जन गंठी बांधी ने के धन की कौन लीजिए आपको किच नहीं। इसलिए राम राम सत्य है, हरि नाम सत्य है, इसी राम नाम को मुख में जप करो, जिंदगी भर सुधार, जिंदगी सुधार जाएगा। अगला जन्म में जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, महा आनंद से भगवत कृपा हो जाएगा, सत्संग मिलेगा भगवत साधु संत महात्मा के साथ, भोजन भाजन खान पीन को टेंशन की कोई टेंशन नहीं है। आज के क्या खाऊं, परिवार नहीं है, घर आज पिला बोलता है अंडा दी चट्टा ले आओ, बड़ा आशा है पिला के, इसी तरफ वहाँ पे सब मिल जाएगा, जो कि आपकी जिंदगी सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो मालिक के पास क्या अभाव है, उस तदभास यते सूर्यो न सुसांगो न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम हम परम मम। इस धाम को जाने के लिए हमारा गाड़ी खर्च आवश्यक है, बस टिकट का आवश्यक है। टिकट का नाम है कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो राधा वल्लभ श्री हरिवंश चरण शरणम। विश्व गुरु प्रेमानंद महाराज की वाणी को श्रवण करो, ये जीवन मुक्त महापुरुष है, उसी की वाणी अमूल्य वाणी अनमोल बोल उसकी को मानो। एक की बात भगवान की नाम मुख में बोलो, 24 घंटा तो हम साधक इसी तरफ होना चाहिए, लेकिन होगा कि हो सके, लेकिन हमको अब हम हमारा जीवात्मा हमारा अंतर में हो तो जन्म मृत्यु को कष्ट के जो सह सके, नाम जप करने की क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, सामर्थ्य है। लेकिन आए ना दीदा आ गया नहीं, आज दंडनाट हो देखा 5-7 आर्टिस्ट आए थे वहाँ पर, आज दंडनाट देख चले जाएंगे, काम करे सो क्रोध हो सो रजगुण समद्भव, हमारा मन बाहर से चल जाते हैं सुख स्वाद प्राप्त के लिए, तो उसी को अंदर लेते नहीं रे भाई, क्या देखते हैं उसी तो हमारा की बेटी बीवी की तरफ पेट पोसने के लिए नाच गाने के लिए आए, क्या उसी की देखने की क्या फायदा, बैठे कि राम 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 राधा 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 कृष्ण 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 कृष्ण, ऐसी तरफ हो, इसी को मन को ऐसे तरफ दबा दो, मन को समझा दो तो जीवन मुक्त हो जाएंगे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।
मुनिरपि मतिभ्रमं यदि शुद्धं अशुद्धं मामं विद्यते।